नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में जो मैंने पहली कुंडली ली हुई है वो है मिस्टर भोला शंकर सनोडिया जी की। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1980। टाइम है 12:05 AM और जन्म स्थान है सियोनी, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न था कि मैरिड लाइफ कैसे चलेगी या चल रही है, आगे कैसे चलेगी। साथ में एजुकेशन के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है और साथ साथ में कि भाग्य उदय कब होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इनकी कुंडली में कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे इनकी लगन कुंडली बनी हुई है। लगन कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो मीन लगन की इनकी कुंडली है और जो लग्नेश हैं वो बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में शनि के साथ सिंह राशि में। तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि में, वृष राशि में। और उसके बाद सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। पंचम भाव में कर्क राशि में बुध और राहु की युति है। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया, लग्नेश जो हैं गुरु और शनि वो षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं सिंह राशि में। उसके बाद मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में। और उसके बाद 11वें भाव में चंद्र और केतु की युति है मकर राशि में। सबसे पहले का क्वेश्चन था कि मैरिड लाइफ कैसे चलेगी। तो सनोडी जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंगल जो है सप्तम भाव में है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है मांगलिक भी हैं। अब ये नहीं पता कि आपने मंगल दोष का निवारण करवाया था या आपकी जो वाइफ है वो मांगलिक थी या अन्य जो परिहार होते हैं मंगल दोष के वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर ये सब नहीं हुए हैं तो मैरिड लाइफ में दिक्कत करेगा, थोड़ी दिक्कत होगी मैरिड लाइफ में। और साथ साथ में मंगल दोष की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत उथल पुथल चलेगी। अब क्योंकि मंगल जो है वो सप्तम भाव में ही बैठे हैं तो यहाँ पे वो दोनों के पति और पत्नी में विच्छेद करवाने की कोशिश करते हैं। उनमें झगड़ा करवा के उनका जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उसको कम करते हैं। और बैठे भी शत्रु राशि में है तो ये थोड़ी दिक्कत करेगा यहाँ पे। हालांकि मंगल जो है वो भाग्येश भी हैं आपके और द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, मतलब आपके कुटुंब भाव के स्वामी भी हैं और साथ में आपके भाग्येश भी हैं। बाकी की दिक्कत नहीं है, पर मंगल जहाँ पे बैठा है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगा। अब बात करें, जैसे मंगल जो है भाग्य स्थान के मालिक हैं, उनकी जो वृश्चिक राशि वो मंगल सब भाग्य स्थान में है और उनकी जो मेष राशि है वो कुटुंब भाव में है। वैसे ये त्रिकोण के मालिक हैं पर मंगल यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करते हैं। पर अभी बात करते हैं दूसरे इस चीज़ की कि इनका बल कितना है। तो यहाँ पे मंगल जो है वो 0 डिग्री पे हैं, 0 अंश पे और 28 कला पे हैं और सूर्य के नक्षत्र में है। हालांकि मंगल जो है बलहीन है, पर जितना उनके पास बल है वैसे तो वो 0 डिग्री में है, बल नहीं है उनके पास। तो ये वैवाहिक जीवन में उतना दिक्कत नहीं कर सकते जितना कि मंगल दोष की वजह से होगी। तो इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, पर भाग्य का बलवान होना भी यहाँ पे दिक्कत करेगा। भाग्योदय, क्योंकि मंगल इनके स्वामी हैं तो भाग्योदय भी थोड़ा नहीं हो पाएगा जल्दी से, क्योंकि मंगल कमज़ोर हैं। और साथ साथ में जो उनकी जो राशि है मेष राशि है वो कुटुंब भाव में है। तो ये कुटुंब भाव भी होता है, धन भाव भी होता है। तो इस भाव का भी वो फल नहीं दे पाएंगे। आपकी सेविंग में दिक्कत आएगी, सेविंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इन दोनों भाव का स्वामी है वो बैठा तो केंद्र में ही है, हालांकि शत्रु राशि में बैठा है। यहाँ पे जो भी इसने नेगेटिव करना था वो इसी भाव में करना था, पर क्योंकि ये बलहीन है तो इन दोनों भावों का भी फल अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अब दिक्कत क्या आएगी, भाग्योदय नहीं हो पाएगा, साथ में सेविंग नहीं हो पाएगी और कुटुंब में भी आपकी उस तरह से पकड़ नहीं हो पाएगी। अपने परिवार में आपका उस तरह से कंट्रोल नहीं होगा जो कि होना चाहिए। अब देखिए, बात करूं मैं शुक्र की, तो शुक्र जो है अपनी ही राशि में सूर्य राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि लग्नेश के वो शत्रु हैं, तो शत्रु होने के कारण यहाँ पे वैसे तो ये जो है भाव है ये का पराक्रम और साहस का है। तो इनकी दृष्टि जो है वो अपने ही सम राशि, जिसको सम राशि बोलते हैं, सम राशि में वृश्चिक राशि में पड़ रही हैं। तो शुक्र हालांकि कोशिश करेंगे भाग्य उदय करने की, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल के मंत्र जाप आप करते हो, मंगल वाले के फास्ट आप करते हो तो आपका मंगल मजबूत होगा। तो मंगल मजबूत होने से
हानि नहीं करेगा, पर आपका जो भाग्योदय है उसमें बढ़ोतरी करेगा। उसका भाग्योदय जो है वो आपका होगा, साथ साथ में आपकी सेविंग भी, और साथ में आपके कुटुंब में भी आपका सम्मान, और साथ साथ में आप जो है दूसरों का सम्मान करेंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बुध और राहु जो है वो बैठे हैं पंचम भाव में। अब देखिए बुध जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, हालांकि बुध जो है इस भाव का कारक ग्रह भी है, क्योंकि बुद्धि का कारक है, ये बुद्धि का कारक ग्रह है, और बुद्धि भी यहीं से देखी जाती है। पंचम भाव से बुद्धि देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है, प्रेम संबंध देखे जाते हैं। तो बुध यहाँ पे अच्छा फल देते हैं शिक्षा के संस्थान में। हालांकि राहु जो हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चूँकि दोनों ही जो हैं वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो राहु यहाँ पे दिक्कत करेंगे। बुध जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे, जो चीज़ इनके हित में है वो करेंगे, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हुए हैं। स्थिति इनकी अच्छी है। बुध जो है वो हालांकि वो इसमें अपने शत्रु राशि में है, पर शत्रु राशि होने के बावजूद भी यहाँ पे वो आपकी शिक्षा से रिलेटेड आपको अच्छा फल देंगे। हालांकि देरी से वो रिजल्ट देंगे। शिक्षा में जो स्टडी है उसमें थोड़ी देरी से फल देंगे, और साथ साथ में बुद्धि जो है वो प्रबल तो करेंगे, लेकिन अभी उनका बल देख लेते हैं। तो बल जो है वो भी कर्क राशि में और 1 डिग्री में बैठे हुए हैं। अब देखो बुध भी यहाँ पे कमज़ोर है, तो फल तो देंगे, देरी से देंगे, लेकिन बहुत कम देंगे। अब बात करें चंद्र की। अब चंद्र जो हैं वो बैठे हैं शत्रु राशि में और केतु के साथ। अब चंद्र जो हैं केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो एक दिक्कत तो यहाँ पे है कि यहाँ पे ग्रहण दोष बन रहा है, चंद्र ग्रहण दोष 11वें भाव में बन रहा है, तो आपका आय में दिक्कत करेगा। ये आपकी आय जो है, आपका जो इनकम है, अगर आप अपना काम करते हैं तो दिक्कत ये होगी कि आपका पैसा रुक के आएगा, रुक के आएगा, साथ में कभी कभी पैसा ना भी आए, यही भी दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्र की शांति के लिए आप शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी की आराधना करें। साथ में राहु केतु के भी आपको मंत्र जाप करने हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो कि इसके अलावा जो चंद्र की दृष्टि है वो आपके अपने भाव को ही देख रहा है, तो यहाँ पे जो है वो कोशिश करेगा आपके जो मन है उसको अच्छे करने की। लेकिन यहाँ पे जैसे चंद्र ग्रहण दोष है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत की प्रॉब्लम है। यहाँ पंचम भाव से रिलेटेड आपका संतान सुख जो उसमें भी दिक्कत आएगी। संतान सुख में दिक्कत आएगी। आपका बुध भी यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि पहले तो ये बात है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के रिलेटेड, या तो पहले से ये होगा कि बच्चे होने में तो दिक्कत होगी, कंसीविंग में दिक्कत होगी आपकी वाइफ को, और साथ साथ में अगर हो जाता है बच्चा हो भी जाता तो भी आपको उस तरीके का संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत आएगी संतान सुख में। हालांकि चंद्र जैसे मैंने आपको बताया ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, और चंद्र ग्रहण दोष निर्माण होने के साथ साथ दिक्कत ये है कि राहु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है चंद्र के ऊपर। तो चंद्र जो है सच में ही यहाँ पे थोड़ी दिक्कत की बात है। आपका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, आपके मन में जो है काफ़ी ज़्यादा विचार का उथल पुथल चली रहती है, और वो भी सारे पैसों के रिलेटेड की इनकम कब आएगी, हमारा जो फंसा हुआ पैसा है वो कब आएगा, तो ये थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। हालांकि आपका जो माता का स्वास्थ्य है वो भी कमज़ोर, उसमें भी दिक्कत आएगी, आपका माता का स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी, आपका माता का स्वास्थ्य है वो भी ख़राब रहेगा। और अब बात करें जैसे अगला जो आपको क्वेश्चन था भाग्योदय का, वो मैं आपको बता ही दिया कि मंगल को आप अच्छा करिए, मंगल की जो आराधना है हनुमान जी की आराधना करिए, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके उनकी आराधना करिए, और साथ साथ में मंगल के भाष्य करें, मंगलवार के दिन के भाष्य करें। चंद्र का जैसे मैंने आपको बता दिया, चंद्र के आपने शिव जी के मंदिर में जाके आराधना करनी है शिव जी की। और बुध की अच्छी स्थिति के लिए आप गणेश जी की भी आराधना करें। बोलने का मतलब है कि शिव जी की आराधना के साथ साथ आप गणेश जी पूरे परिवार की आराधना करिए, तो भी उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। राहु केतु के तो ये है कि राहु केतु का आपको मंत्र जाप करेंगे तो भी आपको अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा। और बाकी शुक्र के देखो तो शुक्र यहाँ पे अपने ही भाव में बैठा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु जो है मेरे मित्र राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पे गुरु कोई दिक्कत की बात नहीं करेंगे। हालांकि गुरु जो है उनकी दृष्टि जो है द्वादश भाव में पड़ेगी, खर्चा अवश्य बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि भी अपने भाव में पड़ रही है, तो इसका फल भी वो देंगे, तो यहाँ पे खर्चे बढ़ाएंगे। शनि जहाँ पे बैठे हुए हैं वो शत्रु राशि है, रोग ऋण शत्रु ये निर्माण करेंगे, शत्रु बनेंगे आपके ऊपर लोन आ सकता है, लोन आएगा, और साथ साथ में आपका जो रोग हैं वो भी आपको लगेंगे।
तो ये थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए मैं जो आपको मैंने उपाय बताया वो आप करिए, मंगल के, चंद्र के और राहु केतु के और बुध का तो मैंने बता ही दिया कि आप चंद्र और राहु बुध का, चंद्र बुध का तो इकट्ठा ही हो जाएगा, क्योंकि आप अगर शिव के पूरे परिवार की आराधना करते हो तो चंद्र भी शांत होगा, बुध भी आपका अच्छा फल देगा, क्योंकि उसमें गणेश जी की भी आराधना हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपकी कुंडली के बारे में था, जो भी आपने क्वेश्चन की थी उसके बारे में बताया। बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली जो कुंडली है वो है धीरज पनवार की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1990। टाइम है 12:40 दोपहर का, और जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। अब देखते हैं इनकी कुंडली, इनके ग्रहों के बारे में, क्या इनकी ग्रह की स्थिति कैसी है। तो तुला लग्न की कुंडली है, और जो लग्नेश है वो आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में बैठे हुए हैं, गुरु, चंद्र और केतु के साथ। अब बाकी ग्रह की भी स्थिति देख लेते हैं। शनि यहाँ पे तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि धनु में। उसके बाद राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शनि की ही राशि शनि की राशि मकर में। उसके बाद मंगल जो है अपनी ही राशि मेष राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि दसम भाव में कर्क राशि में शुक्र, गुरु, चंद्र और केतु इनकी स्थिति है। और उसके बाद देखें तो सूर्य और बुध जो हैं वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि जॉब जो है आपको गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लग्नेश जो हैं, अब इनका बल देख लेते हैं। लग्नेश जो हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र जो है 12 डिग्री पे हैं और शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए लग्नेश का दसम भाव में बैठना, और गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी शुभ ग्रह में आते हैं, शुक्र भी शुभ ग्रह में आते हैं। और गुरु की जो राशियाँ हैं वो 12, एक धनु राशि और एक जो है धनु राशि और एक दूसरी मीन राशि जो है वो उनको मिला है तृतीय और षष्ठम भाव, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने उच्च राशि में। उसके बाद चंद्र जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और केतु जो हैं वो भी कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए शुक्र लग्नेश दसम भाव में बैठना भी अच्छा फल देता है, हालांकि वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पर लग्नेश है तो यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं करेगा। गुरु की बात करूँ तो गुरु यहाँ पे कर्क राशि में उच्च के हुए, ये भी अच्छा फल देने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ में चंद्र जो है वो भी साथ में बैठे हैं, लेकिन केतु इनके साथ जो बैठा हुआ है वो दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गुरु के जो बल है उसको देख लेता हूँ। तो गुरु कर्क राशि में 6 डिग्री पे बैठे हुए हैं, और वो भी शनि के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उसके चंद्र की बात करूँ तो चंद्र जो हैं वो 16 डिग्री पे बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, और केतु जो हैं वो बैठे हुए हैं 13 डिग्री पे बकरी होके शनि के ही नक्षत्र में। तो इनमें से 2-3 ग्रह जो हैं वो शनि के ही नक्षत्र में बैठे हैं। जैसे गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शुक्र जो हैं वो भी यहाँ पे शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चंद्र जो हैं, चंद्र की जैसे बात की तो चंद्र जो है बुध के नक्षत्र में, और केतु जो हैं वो यहाँ पे शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे शुक्र, चंद्र और केतु, शुक्र, गुरु और केतु ये जो हैं ये तृतीय भाव का फल भी यहाँ पे देंगे, जहाँ पे शनि बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के योग, तो यहाँ पे चंद्र जैसे केतु साथ में बैठा है तो ये चंद्र ग्रहण दोष का भी निर्माण करता है। और साथ में शुक्र गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों शत्रु हैं। और शुक्र हालांकि लग्नेश है, यहाँ पे अच्छा फल देगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर साथ में यहाँ पे गुरु जो हैं वो आपके तृतीय और द्वादश षष्ठम भाव के साथ भी यहाँ पे वो अपना रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो कंपटीशन भी करवाएंगे, और साथ साथ में जैसे नौकरी के योग है वो भी बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो तृतीय भाव है, इस भाव के स्वामी हैं गुरु। तो इस भाव में होगा क्या कि मेहनत करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद ये जो है फल जो देता है तृतीय भाव। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब के योग नहीं बन रहे, आपका जो रिलेशन है इसके साथ बन रहा है। और मंगल की बात करूँ तो मंगल जो है वो सप्तम भाव में है और धन भाव के स्वामी भी हैं, तो मंगल की स्थिति भी अच्छी है, गुरु की स्थिति भी अच्छी है। शुक्र लग्नेश जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल की बात करें तो मंगल जो है 29 डिग्री पे मृत अवस्था में है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेंगे, पर दिक्कत की कोई बात है नहीं वैसे। और चंद्र जो है, चंद्र आपको करना क्या है कि अब चंद्र जो ग्रहण यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि चंद्र के साथ केतु भी हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी करेंगे।
और साथ साथ में यहाँ पे चंद्र जो हैं वो भी यहाँ पे कारक ग्रह होते हैं कि अच्छी जॉब के लिए अच्छी जॉब दें। अब तीनों ग्रह जो हैं ये शुभ शुभ ग्रह में आते हैं, शुक्र, गुरु और चंद्र। साथ में केतु जो है वो थोड़ा दिक्कत करेंगे यहाँ पे, क्योंकि केतु जो है वो क्रूर ग्रह में आता है, पापी ग्रह में आता है, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है। अब बात करें आपके आय के भाव की, तो आय के भाव में सूर्य जो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, तो सूर्य बुध आदित्य योग भी यहाँ पे बुध आदित्य योग जो है वो बना रहे हैं। अब देख लेते हैं सूर्य बुध की बात। तो यहाँ पे बुध भी अस्त नहीं हो रहे हैं। सूर्य की हम बात करें, सूर्य जो 2 डिग्री पे है, हालांकि बली नहीं है, पर यहाँ पे केतु जो है, केतु के वो नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और साथ में बुध जो है वो 28 डिग्री, वो भी मृत अवस्था में है। तो यहाँ पे आपका फल जो है, यहाँ पे आय का भाव जो है उसमें दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे इनकम के भाव जो है, आपका जो आय का भाव है उसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे बलहीन है और बुध भी बलहीन है, दोनों ही बलहीन है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी, लेकिन आपको वो उस ओहदे की जॉब नहीं मिलेगी। हाईएस्ट जॉब जो होती है, जो सूर्य की जो वजह से जो मिलती है, हाईएस्ट जॉब मिलती है, वो आपको होने में दिक्कत आएगी। साथ में चंद्र केतु जो है, केतु यहाँ पे अच्छी जॉब दिलवाने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो आपको करना क्या है कि राहु और केतु दोनों के ही मंत्र जाप करने हैं। और चंद्र के लिए आपको करना क्या है कि चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, प्रबल करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाके आपको शिव जी की आराधना करनी है, तो भी आपको यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र जैसे मैंने बताया कि ये लग्नेश भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और शुक्र जो है यहाँ पे बल देखें तो बल जो है 12 डिग्री पे है, दिक्कत की यहाँ पे कोई बात नहीं है, 12 डिग्री पे अच्छा है इनका बल है। गुरु का भी बल देखा, गुरु का भी अच्छा है। चंद्र का देखें, चंद्र का, लेकिन केतु यहाँ पे ग्रहण दोष निर्माण कर रहा है उनकी राशि में, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत, थोड़ी सी कमी वो लाएगा आपकी जॉब में। वैसे प्राइवेट जॉब भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बन रहे हैं, पर ये जो चंद्र और केतु की जो युति बनी है वो थोड़ी दिक्कत करेगी। राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो ये भी थोड़ी दिक्कत करेगी। तो राहु और केतु की दोनों के आप मंत्र जाप करिए। चंद्र का जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप शिव जी की पूजा करिए, तो आपका चंद्र जो है वो अच्छा होगा। और साथ में सूर्य, अब जैसे सूर्य यहाँ पे बलहीन है, तो आप सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और बुध के लिए आप, अब जैसे मैंने आपको चंद्र का जैसे बताया कि आप शिव जी की आराधना करें, तो आप शिव जी की संपूर्ण परिवार की आराधना करें, जिसमें शिव जी भी हों, उनकी पत्नी पार्वती जी भी हों और गणेश जी भी हों, इनके संयुक्त परिवार की, और कार्तिकेय भी हों, उनके संयुक्त परिवार की आप आराधना करें, तो आपका बुध भी अच्छा होगा, चंद्र भी अच्छा होगा। बात सूर्य की करें, तो सूर्य के जैसे आपको बताया कि सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को डेली अर्घ दें, तो आपका जो सूर्य है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, बात करें सूर्य के रत्न की, तो तुला लगन में सूर्य के रत्न धारण करना थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, तो आप सूर्य के रत्न धारण ना करें। और उसके बाद बुध जो है, बुध की बात करें तो बुध जो है वो यहाँ पे आपका त्रिकोण भाव का स्वामी भी है और आपका 12वें भाव का स्वामी भी है। तो क्योंकि भागेश भी है बुध यहाँ पे, तो बुध का रत्न आप धारण कर सकते हैं, पन्ना आप धारण कर सकते हैं। इसमें आपका आय में भी वृद्धि करेगा और आपके अच्छे योग भी बनाएगा। मंगल की बात करूँ तो मंगल, जैसे किसी ने अगर आप बोलते, आपको कोई बोलता है कि मांगलिक हो, मंगल दोष जो है यहाँ पे बन रहा है, मांगलिक बनता है, लेकिन मंगल जो है अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो अपने भाव को कभी भी वो खराब नहीं करेगा, तो आपको मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। जैसी बात करो मंगल की, तो मंगल जो है वो वैसे भी मृत अवस्था में है, तो वो वैसे भी नुकसान नहीं करेंगे। तो इसके अलावा और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि तुला लगन की कुंडली में मंगल जो है वो वैसे कारक ग्रह नहीं होते, अच्छे ग्रह नहीं होते, पर फिर भी मंगल यहाँ पे 0 डिग्री मृत अवस्था में है, तो वही दिक्कत नहीं करेंगे। बात करें शनि की, शनि जो है आपके चतुर्थ भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अपने सम राशि में बैठे हुए हैं ये, तो शनि जो है यहाँ पे आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे। और साथ साथ में शनि यहाँ पे बैठे हैं, तो शनि में होगा क्या कि शनि यहाँ पे आपके छोटे भाइयों को आपसे फ़ायदा होगा, लेकिन आप अपने छोटे भाइयों से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, आपका उनका सहयोग नहीं मिलेगा। हालांकि शनि जो है वो आप औरों, आपके छोटे भाई बहनों को आपका सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उस छोटे भाइयों के सहयोग में थोड़ी कमी आएगी। उसके बाद बात करूँ शनि की दृष्टि की, तो शनि जो है अपने
तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो शिक्षा में वृद्धि करेंगे, आपके संतान सुख में वृद्धि करेंगे। और साथ साथ में क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पे वो अपने घर को खराब नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। बात करूँ जैसे यहाँ पे दसम भाव की, तो दसम भाव जो है कर्म भाव है, तो यहाँ पे आपको अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद जो है सुख मिलेगा, आपको सुख सुविधा होगी, गाड़ी मकान सुख सुविधा मिलेगी, पर थोड़ी लेट मिलेगा। और होगा ऐसा कि आपका जो, अगर आपके पास सुख सुविधा हुई भी तो आपको उसका भोग करना नहीं मिलेगा। आप या तो घर से बाहर होंगे, घर में आपकी सारी सुख सुविधा होंगी, लेकिन आप घर से बाहर जॉब कर रहे होंगे। तो ये आपकी कुंडली थी जिसके बारे में आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। और बात करूँ जैसे इस सभी ग्रहों की, अब शुक्र गुरु चंद्र केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ चंद्र केतु की थोड़ी दिक्कत है, बाकी सूर्य स्थिति जो है वो थोड़ा बलहीन है, जो उसको मैंने बता दिया आपको क्या करना है। शुक्र गुरु यहाँ पे हैं, हालांकि दोनों शत्रु हैं, पर शुक्र यहाँ पे उनकी ही कुंडली है, तो शुक्र यहाँ पे आपको अच्छा फल देंगे। और गुरु की बात करूँ तो गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप आराम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, लेकिन ये उपाय करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की अच्छी आपको जॉब मिल जाएगी। और प्राइवेट भी करना चाहते हैं तो प्राइवेट भी आपको जॉब मिल जाएगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। अगर किसी को अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, मैरिज से रिलेटेड, इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, जो आपका भाग्य से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, आपके विदेश सेटलमेंट, विदेश जाने की आपके कोई क्वेश्चंस हैं, या हायर स्टडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हो। और साथ साथ में आपको कुंडली भेजोगे वो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो, और आप कमेंट पे बॉक्स में भी अपनी डिटेल जो मुझे सेंड कर सकते हो, तो आपकी कुंडली में कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ले लूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।